बीपी सिंह के कालखंड में नहीं हुआ, अटल जी के कालखंड में नहीं हुआ, पीवी नरसिम्हा राव के कालखंड में नहीं हुआ, मनमोहन सिंह के कालखंड में नहीं हुआ, वो मोदी जी के कालखंड में हो गया कि आप बैठे रहे भारत में। मोदी जी पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। मोदी जी तो झुके तो हैं ही हैं, क्योंकि अभी उनके आधा घंटा प्रेस कॉन्फ्रेंस के पहले डोनाल्ड ट्रंप का भी सुने बयान आया कि हमने दोनों देशों को धमकाया था। सर्वदलीय बैठक से क्यों डरता है, विपक्ष और जनता के सवालों से क्यों भगता है, क्योंकि मोदी तू कायर है, जानू मैं तेरी कायरी। 4 PM न्यूज़ नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ क्षितिज कांत। पहलगाम हमले के बाद आपने भारत की सेना की कार्रवाई देखी, जो हमले लगातार हुए पाकिस्तान के अलग अलग स्थानों पर। उसके बाद जो सीज़ फायर हुआ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आपने बीते दिन 8 बजे भी सुना होगा। सीज़ फायर के बाद ये पहला बयान था, पहली बार लाइव पे आए थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। देश की जनता तमाम सारे लगातार कयास लगा रही थी कि 8 बजे रात को कुछ बड़ा होने वाला है। हम उसके बाद अब पब्लिक के बीच में हैं जानने के लिए कि पब्लिक अब सोच क्या रही है, जो तमाम जो गतिविधियां हुई उसको लेकर के मन में क्या है और अब क्या दिमाग में चल रहा है, क्या सोचते हैं। नाम क्या हुआ आपका? प्रमोद पांडे। प्रमोद जी, सीज़ फायर भी हो गया, प्रधानमंत्री मोदी जी का बयान का इंतज़ार भी हो रहा था, बड़ी बातें भी कर ली, अब चल क्या रहा है दिमाग में, क्या सोचते हैं सब जो गतिविधियां हुई? चल रहा है मोदी जी के कि मेरे? आपके दिमाग में क्या चल रहा है? मेरे क्या दिमाग सोचते में यही तो चल रहा है कि ये चाणक्य की भूमि है, जिन्होंने सिकंदर के आगे जो है हार नहीं मानी, न झुके। जी। ये सरदार पटेल की भूमि है, जो 650 रियासतों के आगे नहीं झुके। ये लाल बहादुर शास्त्री की भूमि है, जो लाहौर तक सेना भेज दिए थे। ये इंदिरा जी की भूमि है, जिन्होंने निक्सन का फ़ोन तक नहीं उठाया था। उन्होंने कहा मैं 7वां बेड़ा भेज रहा हूँ, उन्होंने कहा आप 70वां बेड़ा भेजो, लेकिन वो झुकी नहीं हैं। अब तक जिस जग ने पग चूमे आज उसी के सन्मुख नत क्यों, अब तक जिस जग ने पग चूमे आज उसी के सन्मुख नत क्यों, गौरव क्षण खोकर के सर्पराज मेरे आलस में रत क्यों, गत गौरव का स्वाभिमान ले वर्तमान की ओर निहारो, जो जूठा खाकर पनपा है उसके सन्मुख कर न पसारो। समझ रहे कि नहीं? क्लिंटन ने अटल जी को भी तो धमकाया था, उन्होंने भी आर्थिक नाकेबंदी लगाई थी, लेकिन क्या अटल जी झुके? नहीं झुके। मोदी जी पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। मोदी जी तो झुके तो हैं ही हैं, क्योंकि अभी उनके आधा घंटा प्रेस कॉन्फ्रेंस के पहले डोनाल्ड ट्रंप का भी सुने बयान आया कि हमने दोनों देशों को धमकाया था। हैं? तो ये तो बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है कि जो छाती 56 इंच की है वो झुक कैसे गई? ये बड़े सवाल है। 56 इंच की छाती पर सवाल। प्रधानमंत्री मोदी पर सवाल खड़ा करना चाहिए। ऐसी घड़ी में सीज़ फायर हुआ, कल तक इंतज़ार हो रहा था कि प्रधानमंत्री अभी तक लाइव भी नहीं आए, कोई बयान नहीं आया, बयान भी आ चुका है। क्या सोचती है देश की जनता, क्या सोच रही है, आप लोग क्या सोच रहे हैं? देखिए, ये पुरानी गाथा जो है हम आज 1 हफ्ता से सुन रहे हैं। ये जो गाथा बनाई गई, जो गाथा में हमारे जो 27 लोग पहलगाम में शहीद हुए, शहादत के बाद तमाम मीटिंगें, प्रधानमंत्री की मीटिंग, गृह मंत्री की मीटिंग, तमाम रक्षा मिनिस्टर की मीटिंग, सेनाओं की मीटिंग, सारी गुप्त जो हमारी एजेंसियां हैं जांच की, उसकी मीटिंग। अब एक बात है कि साहब 27 लोगों की हत्या आतंकवादी करके यहाँ से निकल जाते हैं, जहाँ हाई सिक्योरिटी जोन है। अटैक भी तो किया भारत की सेना ने, उस पर चर्चा नहीं कर? बिल्कुल, उसका भी चर्चा हम कर लेंगे, लेकिन पहले भूमिका, अगर मान लीजिए अगर भूमिका पर थोड़ा बात हो जाए तभी आगे चर्चा हो तो अच्छा लगेगा। सारा बात बन गई। अब आप समझने का प्रयास करिए कि जब मान लीजिए कि सारी शहादत के बाद आपने प्लानिंग बनाया,
मैं मानता हूं कि आपने पाकिस्तान के आतंकवादी ठिकानों पर मिसाइल दागे। मिसाइल में क्या मरे क्या जिंदा है, मैं उस पैरे में नहीं जाता, लेकिन सवाल तो प्रधानमंत्री से है कि आखिर सेना ने कह दिया कि मैं युद्ध बंद कर रहा हूं, या सरकार ने कह दिया कि अब युद्ध बंद हो जाना चाहिए, या किसी और ने कह दिया कि युद्ध बंद कर दो, तो आपने युद्ध बंद कर दिया। ये सवाल तो है आपसे कि भाई जो नेहरू जी नहीं किए, जो नेहरू के कालखंड में नहीं हुआ, शास्त्री जी के कालखंड में नहीं हुआ, इंदिरा जी के कालखंड में नहीं हुआ, मोरारजी देसाई के कालखंड में नहीं हुआ, राजीव गांधी के कालखंड में नहीं हुआ, चंद्रशेखर जी के कालखंड में नहीं हुआ, बीपी सिंह के कालखंड में नहीं हुआ, अटल जी के कालखंड में नहीं हुआ, पीवी नरसिम्हा राव के कालखंड में नहीं हुआ, मनमोहन सिंह के कालखंड में नहीं हुआ, वो मोदी जी के कालखंड में हो गया कि आप बैठे रहे भारत में और क्लिंटन वहां बैठ करके, और जो अमेरिका का राष्ट्रपति है डोनाल्ड ट्रंप, कहा कि नहीं अब युद्ध बंद हो जाना चाहिए। युद्ध बंद हो गया साहब आनंद फानन में। मैंने हमको एक बात जरूर सोचने को मजबूर की कि अब तक कोई हमारा प्रधानमंत्री विश्व गुरु नहीं रहा। काफ़ी नाराज हो जाते हैं आपके साथी। बात बड़ी ये है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विश्व गुरु, दूसरा पूरे विश्व में लगातार डंका बज रहा है। 8 बजे का इंतजार था, अपनी बातें कह के चले गए, सीज फायर भी हुआ कल। सोच कैसे रहा, क्या रहे हैं, क्या चल रहा दिमाग में? देखिए, अब जो कुछ था वो बड़े नेताजी ने तो डिस्क्रिप्शन दे ही दिया, और ये सही बात है कि कुछ नरमी और कुछ गर्मी से जो काम होता है वो करना चाहिए, और कभी भी अपने आप को कमज़ोर नहीं देखना चाहिए। कमजोर कहाँ है मोदी जी, कहाँ कमजोर अपना देश? मैं बता रहा हूँ कि देश की सेना ने हमला मैं किया। वही चीज़ कह रहा हूँ कि क्षेत्रफल की दृष्टि से अपने पास 8 पाकिस्तान है, और अकेला पाकिस्तान उसने सबसे पहले तो हरकत करी आतंकवादी अटैक, और दोबारा जब आपने कोई ऑपरेशंस किया, कुछ भी किया या अटैक्स किए वहाँ पे, तो मैं कहता हूँ इसमें 2 चीज़ें हैं। एक तो राजनीतिक तौर पे कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए, ये सब सेना के भरोसे होना चाहिए। वहाँ की सेना जो है वहाँ पे बहुत सिक्रेसी मेंटेन होती है, बट यहाँ पे राजनेताओं के इशारे पे सेना चलती है। तो सेना को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, क्योंकि सेना की जो पावर ऑफ स्पिरिट है वो स्पेशली फाइट्स के लिए ही है। और अगर आप उसको पॉलिटिक्स में लाओगे कि भाई कोई ये चुनाव थोड़ी ना है कि आप चुनाव के लिए कोई चीज़ इस्तेमाल करोगे, कुछ भी करोगे, तो मैं ये मानता हूँ कि तीसरी चीज़ ये कि अमेरिका के अंडर डायरेक्शन पे जो सीज़ फायर किया ये बहुत ही गलत है। इससे गलत मैसेज जाएगा। मैसेज ये जाएगा कि जिस हिसाब से रूस और यूक्रेन लड़ रही थी, जेलेंस्की जब मीटिंग में गए थे उनके साथ ट्रंप के, तो वहाँ पे उस डिस्कशंस में यही हुआ, और ट्रंप ने उनको बहुत खरी खोटी भी सुनाई कि आप, जबकि जेलेंस्की अपने आप को ये बोल रहा था कि साहब मैं कहीं से गलत नहीं हूँ, चाहे मेरी जान चली जाए, मैं छोटा देश क्यों ना हूँ, लेकिन मैं रूस से लड़ूंगा। और दुनिया जानती है कि रूस गलत था, उस जगह पे गलत था। तो उन लोगों का तो चलो दूसरा मैटर था, हमारा मैटर तो बहुत ही पुराना है। इवन कि 2-2, 3-3 जंगें ऐसी हो चुकी हैं कि 90,000 सैनिक। सवाल क्या खड़े हो रहा है दिल में? देखिए, दिल में एक ही सवाल हो रहा है कि जो लीडरशिप है हमारी, वो लीडरशिप अपने आप को कदम ना पीछे खींचे, इससे देश का बहुत बड़ा, देखिए मुझे ऐसा लगता है ना कि लीडरशिप को कदम पीछे नहीं खींचना चाहिए। इसमें 2 चीज़ें हो सकती हैं कि एक तो बनिया स्वभाव भी होता है। अगर आपके देश का राजनेता बनिया स्वभाव का है और वो सोचता है कि नहीं पैसे ज़्यादा कीमती हैं और इज्जत कम है, तो चुप हो जा पुत्र, चुप हो जा, मैंने पता। सवाल आपके पास है, आ रहा है, ये है कि लगातार प्रधानमंत्री मोदी का पूरे विश्व में डंका बजता रहा। आर्थिक मामलों को लेकर बात की,
कि आर्थिक मामला जब होता है तब भी बैकफुट पे हटना पड़ता है, लेकिन यहाँ पर तो डायरेक्ट अमेरिका ने इंटरफेरेंस की और इंटरफेरेंस करने के बाद सीज़ फायर तक करवा दिया। समझौते जो पुराने शिमला समझौता था वो वाइड हो गया, इस तरीके की चर्चा है। प्रधानमंत्री मोदी 8 बजे लाइव आ जाते हैं, जिसका इंतज़ार था। उसके बाद जो चर्चा चल रही पब्लिक डोमेन में वो क्या है, आप लोग क्या सोच रहे हैं? तू कायर है जानू मैं तेरी कायरी, तू कायर है जानू मैं तेरी कायरी। सर्दलीय बैठक से क्यों डरता है, सर्दलीय बैठक से क्यों डरता है, विपक्ष और जनता के सवालों से क्यों भगता है, क्योंकि मोदी तू कायर है जानू मैं तेरी कायरी। अब आता हूँ मुद्दे पे। 10 तारीख को 3:30 बजे सीज फायर होता है। ये जो गाना सुना है ये क्या था? मोदी पे है ना, उसकी कार्यता पे है। देश की आपके प्रधानमंत्री हैं, उन पे ऐसे गाने बना। अरे वाह, ला हौल विला कुव्वत यार। दिस इज टू मच, 3 मच, 4 मच, 5 मच, 6 मच, 7 मच, 8 मच, 10 मच यार, ये क्या चल रहा है? पाकिस्तान और इंडिया का झगड़ा है और तीसरा देश अनभक्तों के मामू आके बीच में टांग अड़ा रहे हैं। अनभक्तों को मामू को डोनाल्ड ट्रम्प। तो 10 तारीख को 3:30 बजे सीज फायर हुआ था और रात को 8:39 पर पाकिस्तान अटैक कर देता। कल देश का प्रधानमंत्री 8 बजे आता है, 8:30 बजे तक अपनी बकवास जो अक्सर करता है, मन की बात, जनता की नहीं सुनता, वो मन की बात करता है, जनता के हितों की बात नहीं करता है। रात को 9:05 से लेकर 12 बजे तक बददस्तूर पाकिस्तान की गुस्ताखियां होती रही। नहीं लगता FIR हो जाएगी, अंदर तक भेज दिया जाता है, NSA तक लगा दिया जाता है? अगर मोदी ने अपनी माँ का दूध पिया है तो FIR करके खेल देख ले हमारे खिलाफ। और मैं चैलेंज करता हूँ नरेंद्र मोदी को, अगर तुम में अगर मर्दानगी है तो दिल्ली के रामलीला ग्राउंड पे आ जाओ और कच्छे में मैं आऊँगा और यह सरदार कच्छे में होगा और तू एक तरफ कच्छे में होगा। हाथापाई करना मगर अपनी सुरक्षा और बंदूकें हटा लेना। तुम्हें अगर पटक के ना मारूं तो अपने बाप की औलाद नहीं। हमारा देश आज इस स्थिति भी थी, आज मानसिक रूप से विक्षिप्त घोषित कर दिया जाएगा। नहीं, एक बात बताइए, ऐसी बातें एक बात बताइए, जब हम शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, नौकरियां, महंगाई से महरूम हो जाएंगे तो वो भी दिन दूर नहीं है कि हम मानसिक रूप से पीड़ित हो जाएं। मगर इसका दोषी तो सिर्फ एक ही होगा ना, नरेंद्र मोदी। जय हिंद, वंदे मातरम। ये तो बात हो रही है यहाँ पे, लोगों से नाराज़गी काफ़ी है। ये जो सीज़ फायर जो हुआ उसको लेकर के लोगों में नाराज़गी है। उनका कहना ये है कि सीज़ फायर को नहीं मानना चाहिए, तो इस तरीके की बातें हैं। लेकिन इंतज़ार हो रहा था 8 बजे का। बीते दिन प्रधानमंत्री 8 बजे अपनी बात रखते हैं और लोगों के बीच में क्या कुछ चल रहा था उस पर हमने चर्चा की, अपनी बात रखी लोगों ने। नाराज़गी भी काफ़ी थी। रिपोर्ट कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखिएगा और आपकी भी अगर कुछ राय है तो वो भी लिखते रहिए और जुड़े रहिए 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के साथ। मैं हूं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के लिए। धन्यवाद।